डीबीएमएस के इस टॉपिक में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात किया था व्हाट इज डीबीएमएस, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। आज का हमारा टॉपिक है एसक्यूएल। डीबीएमएस सपोर्ट क्वेरी प्रोसेसर अंडरटेकिंग एज एसक्यूएल। आपको पता है कि डीबीएमएस में जितने सारे रिकॉर्ड्स होते हैं वो टेबल के फॉर्म्स में होते हैं, और उन सारे रिकॉर्ड में से किसी भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को निकालना हो तो उसके लिए हमें क्वेरी करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्वेरी कहाँ से किया जाता है? एसक्यूएल के थ्रू किया जाता है। एसक्यूएल क्या होता है? एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इट इज़ यूनिवर्सल लैंग्वेज फॉर ऑल डीबीएमएस। सारे डीबीएमएस के लिए एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जिसको हम लोग एसक्यूएल बोलते हैं। ये सबसे पहले आईबीएम के द्वारा डेवलप किया गया था। इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय आईबीएम, और बाद में जाके इसको स्टैंडर्डाइजेशन मिला, वो आंसी के थ्रू मिला। इट इज नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज डिवीजन इनटू फ्लोइंग कैटेगरी। ये नॉन प्रोसीजरल का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई फॉर, वाइल, डू वाइल ये सब हम क्वेरी प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको नॉन प्रोसीजरल बोलते हैं। और नॉन प्रोसीजरल होने के कारण इस यहाँ पे रिकॉर्ड्स को अलग अलग या कमांड्स को अलग अलग सेक्शन में बांटा गया है, जिसमें पहला है डीएमएल। डीएमएल स्टैंड फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डील विथ रिट्राइवल ऑफ वैल्यू फ्रॉम टेबल बेस्ड ऑन गिवन क्राइटेरिया। एक क्राइटेरिया के अंतर्गत हम टेबल से जब रिकॉर्ड को निकालते हैं तो वो डीएमएल के अंतर्गत आता है। वंस डेटा इज डिफाइंड नीड टू बी इंसर्ट, डिलीट और मॉडिफाइड। जब डीबीएमएस में हम जब टेबल को क्रिएट करते हैं तो क्रिएट करने के सेक्शन को हम लोग डिफाइंड बोलते हैं, और डिफाइंड करने के बाद हम डेटा को वहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो ये जो कैटेगरी है इंसर्ट, डिलीट और मॉडिफाई, ये डीएमएल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात करते हैं डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डील विथ टेबल क्रिएशन, record, insertion, updation, etc. and also define structure of data in application. DDL का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। जब क्योंकि डेटाबेस के अंदर क्या होता है, हम टेबल बनाते हैं, तो टेबल को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्रिएट टेबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टेबल का यूज़ करते हैं, अपडेट करने के लिए अपडेट टेबल का। तो ये जो पार्ट्स हैं, इंसर्ट, डिलीट, इंसर्ट, क्रिएट, अपडेशन, ये मेरा डीडीएल का एक पार्ट्स है। नेक्स्ट है डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये यहाँ पे डीसीएल में क्या होता है कि जो डेटाबेस के अंदर हमारे रिकॉर्ड्स हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल, वहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए यूजर क्रिएशन, राइट, ग्रांट एंड रिवोक का यूज़ करते हैं। ये डीडीएल का एक पार्ट्स में आता है। इन सारे टॉपिक्स पर हम वन बाय वन बात करेंगे आने वाले समय में। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल।